चर्चा होती है अध्यात्म की, ज्ञान की, बुद्धि की, जीवात्मा की, परमात्मा की, और वही लय आप लोगों के अंदर शुरू होना चाहिए कि आप जब बात करो तो किसी व्यक्ति की बात नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की बात करते करते तो जो जीवन बीत गया है भाई। किसी जब व्यक्ति बैठता है एक दूसरे के पास तो किसी व्यक्ति की ही चर्चा करता है। नहीं, आप व्यक्ति की चर्चा मत करो, आप परमात्मा की चर्चा करो, ईश्वर की चर्चा करो। मैंने कहा है कि घरों में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि हमें ईश्वर प्राप्ति की चर्चा होनी चाहिए, इंद्रियों की चर्चा होनी चाहिए, विषयों की चर्चा होनी चाहिए, षड शत्रुओं की चर्चा होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, द्वंद्वों की चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम विषय जो हैं, जब व्यक्ति इन विषयों पे बात करना शुरू कर देता है तो वह बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं। व्यक्ति वही बोलता है जो उसके अंदर चलता है। कहते हैं ना, जैसी गति होती है वैसे उसकी मति हो जाती है। जैसी मति रहती है, सॉरी, जिसका जैसी मति रहती है उस तरह की गति होती है। गति मतलब जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा कार्य करता है। तो भावनाओं का बड़ा खेल है। और आज के समय में आप लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि महेश योगी। नाम सुना है आप लोगों ने? महर्षि महेश योगी हमारे देश के बहुत बड़े ध्यान योगी हुए हैं और विदेशों में इनका बहुत बड़ा प्रचार रहा है। श्री श्री रविशंकर जी के गुरु थे वो महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी जो है इस विचार भावनात्मक ध्यान के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया और बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने एक समाज को खड़ा किया। अमेरिका में करीब उन्होंने 180 से 90 तक यूनिवर्सिटियां खोला केवल इस विषय की। और बहुत हमारे देश के बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जो इस तरह के कार्य किए हुए हैं। तो विचार बड़े मायने रखते हैं। जो सात्विक विचारों पे जीने लगता है उसका जीवन एक दिव्य हो जाता है, एक अमृतमय हो जाता है। जीवन निम्नता से लेकर के उच्चता के चरम शिखर पे बढ़ने लगता है उसका जीवन। तो मैंने कहा कि आप किस तरह के विचार करते हैं, किस तरह के भाव रखते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप किस तरह के व्यक्ति के साथ बैठते हैं ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, ये बड़ा मायने रखती है। आप किसकी संगति में रखते हैं, किसको सुनते हैं, किसके बारे में आप चर्चा करते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप किस तरह के व्यक्तित्व के साथ उठना बैठना करते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन को जो जी लेता है, इस अनमोल जीवन को जो समझ लेता है, फिर वो अमर हो जाता है। उसकी अमरता पूरे विश्व में गूंजने लगती है। एक चुनौती है जीवन में चलने की। आप लोग चलेंगे तो योग दर्शन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को जरूर आप पूरा कर सकेंगे।